नमस्कार दोस्तों, मैं मिस सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनविट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो उस टॉपिक से थोड़ी सी डिफरेंट है। उन सभी चीजों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आज एक क्लास के अंदर ही हम लोग इस टॉपिक को खत्म भी कर देंगे। लेकिन बच्चे, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, वैसे वैसे बच्चे आप लोगों का एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आता जा रहा है। अब आप लोगों के पास कुछ ही समय शेष बचा है और आप लोगों का बच्चे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि सभी बच्चे अपनी तैयारियां जोरों शोरों पे कर रहे होंगे। कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो मैं उसको बता दूं कि चैनल के ऊपर बच्चे एसएससी जीडी के लिए मैथ और जीके जीएस का पार्ट जो है वो बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। आप लोगों को ए टू जेड चीजें बच्चे यहां पर करवाई जाएगी। चैनल के ऊपर जीके जीएस और मैथ दोनों की प्लेलिस्ट भी बनाकर तैयार कर दी गई है। उनके अंदर बच्चे सारी क्लासें जो अभी तक करवाई जा चुकी है वो सारी की सारी क्लासें अपलोड की जा चुकी है। मैंने इस टॉपिक से पहले, आज की क्लास से पहले बच्चे टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक को पढ़ाया है और 4 क्लासों के अंदर बच्चे पार्टीशन में उसको डिवाइड करके, जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर जनरल क्वेश्चन किए थे, सेकंड क्लास के अंदर बच्चे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन किए थे, थर्ड क्लास के अंदर चोर पुलिस वाले क्वेश्चन किए थे और लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोगों ने रेलगाड़ी से संबंधित कंसेप्ट को पढ़ा था। अब इस टॉपिक से बच्चे 2 क्वेश्चन आप लोगों के फिक्स आने हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के 20 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन बच्चे इसी टॉपिक के आएंगे, जो एक तो लगभग आप लोगों से रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पूछता है और एक जो है वो पूरे के पूरे टॉपिक में कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नाव धारा का भी बच्चे उस एक क्वेश्चन के अंदर ही शामिल होगा। ठीक है बात। तो अब हम लोग करते हैं हमारे टॉपिक की शुरुआत। देखिए, नाव और धारा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी समझा देता हूं, फिर हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग के जो 5 से 10 मिनट है ना, किसी भी क्लास के, सिर्फ इस क्लास का जिक्र नहीं है, किसी भी क्लास के स्टार्टिंग के जो 5 से 10 मिनट होते हैं जहां आप लोगों को कंसेप्ट समझाया जाता है, वो उस टॉपिक की जड़ होते हैं। उस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। फिर पूरी की पूरी क्लास के अंदर बच्चे आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती। अब मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझा देता हूं। देखिए बच्चे, नाव और धारा के टॉपिक के अंदर 4 चाल बनती है, 4 तरीके की चालें होती है। कौन कौन सी चाल होती है बच्चे, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप लोगों की जो चाल होगी ना, वो होगी नाव की। अब नाव की जगह नाविक भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। क्लियर है बात। नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, पहली चाल तो बच्चे ये होती है। और इसको आप लोग किससे लिखोगे? अब सर नाव है ना, नाव को हम लोग बोट बोलते हैं, तो बी से लिख देते हैं। बी यानी नाव की जो शांत जल में चाल होगी उसको हम लोग बी से लिखेंगे। क्लियर है बात। शांत जल का मतलब समझ गए ना, पानी जो है वो बिल्कुल स्थिर है और उसके अंदर केवल और केवल एक नाव जो है वो तैर रही है या चल रही है, तो उसकी जो स्पीड मानी जाएगी उसको हम लोगों ने बी से लिखा है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, दूसरी चाल, धारा की चाल। धारा की चाल या फिर पानी की चाल भी बोल सकते हो आप लोग। धारा की चाल, धारा की चाल यानी जो पानी है वो स्थिर नहीं है, पानी जो है वो भी बह रहा है, किसी ना किसी गति से, किसी ना किसी स्पीड से पानी भी बच्चे बह रहा है। तो फिर सर पानी तो है, वाटर है, पानी है, तो डब्लू से लिख सकता हूं इसको मैं। बोलो, डब्लू से लिखा जा सकता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। भी हकीकत में तो इनकी नाम कुछ अलग होते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैंने बताया है कि सर नाव की चाल यानी नाव है तो बोट से बोलते हैं तो बी लिख सकते हैं। धारा की चाल, पानी की चाल, नदी की चाल मतलब सर है तो पानी, तो सर वाटर यानी डब्लू से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है ना बात। ठीक, अब समझना, अब जो चालें आएगी वो एक बार तो इन दोनों का योग बनेगी, एक बार इन दोनों का अंतर बनेगी। बच्चे नॉर्मल सा कंसेप्ट है। मुझे आप लोग इतना सा बता दो कि एक व्यक्ति है जो किसी पानी के अंदर नाव चला रहा है और इस नाव की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है
और पानी जो है वो रुका हुआ है। ठीक है, अब पानी जो है ना वो भी बह रहा है, पानी जो होगा वो भी बच्चे बह ही रहा है, पानी का भी बहाव है कुछ ना कुछ, और पानी की जो स्पीड है ना बच्चे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ रही है चीज? अगर नाव जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ बहने की कोशिश करेगी तो बच्चे इसकी नाव की स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? नॉर्मल सा सेंस है ना, बताइए, कॉमन सेंस की बात है ना। जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर नाव भी चलेगी तो सर उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे तेज गति से चल पाएगी, क्योंकि पानी भी उसको बहाने की कोशिश करेगा। तो बच्चे धारा के जो नाव की जो चाल है धारा की दिशा में, पानी की दिशा में, धारा के प्रवाह के साथ धारा के अनुकूल दिशा में क्या मानी जाएगी? सर दोनों का योग बन जाएगी। बताओ, 4 स्पीड तो इसकी खुद की है और सर 3 की स्पीड से पानी भी बह रहा है, तो बच्चे टोटल मिलाकर स्पीड कितनी बन जाएगी? कब? जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो टोटल स्पीड कितनी बन जाएगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? भी 7 बनेगी 8 बनेगी वो बात की बात है, लेकिन सर दोनों का योग बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नाव की, या नाव मत लिखो, ऐसे लिखो, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या बनती है बच्चे? तो आप लोग कहोगे कि सर दोनों चालों का योग बनती है। धारा की दिशा में जो चाल बनेगी, धारा की दिशा में किसी नाव की जो चाल बनेगी वो क्या बनेगी? दोनों चालों का बच्चे योग बनेगी। याद रख लेना इस चीज को, दोनों चालों का क्या बनेगी बच्चे? योग बनेगी। हमेशा याद रखना इस बात। क्लियर है बात? अब दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में। अब बेटा विपरीत की जगह और क्या क्या नाम दे सकता है? धारा के विपरीत दिशा में, पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं, दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, या फिर किसी व्यक्ति की चाल। ठीक है ना? तो क्या बनेगी बच्चे? वो इन दोनों का अंतर बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। सपोज कीजिए पानी बह रहा है, सर इस साइड बह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है, और नाव जो है वो इस साइड तैरने की कोशिश करेगी। नाव जो है बच्चे वो इस साइड आएगी, इस साइड, और किस स्पीड से आ रही है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। नॉर्मल स्पीड है इसकी, शांत जल में इसकी चाल है। अगर पानी रुका हुआ है तो ये 4 की स्पीड से चलती है, लेकिन पानी जो है वो बहने लग गया और उल्टी दिशा में बहने लग गया, तो बच्चे क्या नाव जो है वो 4 की स्पीड से चल पाएगी? क्या नहीं चल पाएगी ना। नॉर्मल सी बात है, सर पानी जो है वो इसका विरोध करेगा, और कितनी गति से विरोध करेगा? 3 की गति से विरोध करेगा, तो इसकी गति को 3 कम कर देगा ना। तो ये बच्चे नाव किस स्पीड से चल पाएगी? सर दोनों चालों का जो अंतर होगा ना उस स्पीड से चल पाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा? तो जो चाल बनेगी वो दोनों चालों का बच्चे अंतर बनती है, इतना जरूर याद रख लेना, दोनों चालों का अंतर बनती है। B-W आप लोगों को करवाना पड़ेगा, बस ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जिस बच्चे को समझ में आ गया उसका तो फिर बेड़ा पार हो गया। समझ गए होंगे? नाव की शांत जल में जो चाल होती है उसको हम लोग B से लिखेंगे, ठीक। और सर धारा की, पानी की खुद की जो चाल होती है उसको हम लोग W से लिखेंगे। अब सर 2 कंडीशन बन सकती है, एक व्यक्ति जिस साइड पानी बह रहा है उसी साइड नाव चला सकता है, या फिर सर जिस साइड पानी बह रहा होगा उसके विपरीत दिशा में नाव चला सकता है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर बच्चे आप लोगों को स्पीड पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसकी नाव की जो स्पीड बनेगी वो पता होनी चाहिए। धारा की दिशा में अगर चलेगा तो सर पानी भी उसको सहायता करेगा तैरने के अंदर, तो दोनों चालें क्या होती है बच्चे? जुड़ जाती है। लेकिन अगर वो धारा के विपरीत दिशा के अंदर तैरने की कोशिश करेगा तो पानी जो होगा, धारा जो होगी वो उसका विरोध करेगी, तो बच्चे उसकी चाल क्या बनेगी? दोनों चालों का अंतर बनेगी। क्लियर है यहां तक? अब समझना, विपरीत दिशा कभी कभार नाम बोलते हैं प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल दिशा में, इसका मतलब विपरीत होगा। और धारा की दिशा में कभी कभार बोलेगा धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में। तो ये कुछ एक नाम है जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर होगी ना बात? सारा का सारा सब कुछ क्लियर है। अब
नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करना बच्चे, नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करना। क्या कहा, समझो। अगर आप लोगों को b प्लस डब्ल्यू का मान पता है, अच्छा एक चीज और समझ लेना, b की वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा ज्यादा होती है इस w की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि सर शांत जल में व्यक्ति की जो चाल होगी ना वो धारा की चाल से हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। ज्यादा मिलने का कारण क्या है? अगर सपोज करो ये विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करेगा और इसकी गति बच्चे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और सर पानी जो बह रहा है वो 3 की स्पीड से बह रहा है, तो क्या विपरीत दिशा में चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा ना, पानी इसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। इसलिए व्यक्ति की या नाव की शांत जल में जो चाल होती है वो धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू आप लोगों को हमेशा ज्यादा मिलेगी। क्लियर है बात? अब आ जाओ नेक्स्ट चीज के ऊपर। मैं क्या कह रहा था कि अगर आप लोगों के पास b प्लस डब्ल्यू का मान है, कुछ भी मान लो, एक बार के लिए x मान लो, और अगर आप लोगों को b माइनस डब्ल्यू का मान पता है, b प्लस डब्ल्यू का मतलब तो समझ गए ना, क्या सर धारा की दिशा में चाल, ठीक। b माइनस डब्ल्यू का मान समझ गए ना, क्या होता है सर b माइनस डब्ल्यू? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है। तो अगर आप लोगों को धारा की दिशा में भी चाल पता है और धारा के विपरीत दिशा में भी नाव की चाल अगर पता है, तो अगर आप लोगों को इस b का मान निकालना है, यानी सर शांत जल में व्यक्ति की चाल अगर हमें निकालनी है तो बच्चे डायरेक्ट निकालना, ठीक है ना। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सर ये प्लस है ये माइनस है तो इसको काटेंगे, फिर 2b लिखेंगे, 2b लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर b का मान आएगा, फिर b का मान यहां लिखेंगे तो w का मान आएगा। वो सारे काम नहीं करने, डायरेक्ट करना है। कैसे करोगे? जब भी प्लस का और माइनस का मान अगर आप लोगों को पता है ना, और आप लोग अगर ये वैल्यू निकालना चाहते हो बड़े वाली, तो बच्चे कैसे निकलेगी? इन दोनों का योग करवा देना, इन दोनों का योग करवा देना और बच्चे बटे में 2 लिख देना, यही इस b का मान आएगा निकलकर, ठीक है। अगर आप लोगों को w का मान चाहिए यानी धारा की चाल का मान चाहिए, अगर प्लस माइनस दोनों पता है तो कैसे निकालोगे? w का मान आएगा बच्चे डायरेक्ट, इन दोनों का अंतर लेना होगा, यानी सर x माइनस वाई करवाना होगा और बटे में बच्चे उसको 2 का भाग लगा देना, मतलब उसका आधा कर देना है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों वैल्यू के मान निकल जाएंगे। समझ में आई क्या बात? बोलो, शॉर्टकट में कर लोगे कि नहीं कर लोगे रे? थोड़ा सा सोल्ट में कर लेंगे इस चीज को, समझ तो गए ना। थोड़ा सा इस चीज को हम लोग सोल्ट में करेंगे, तो ये दोनों चीजें बच्चे आप लोग याद रखोगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बच्चे क्या समझानी है, समझना। अगली चीज आप लोगों को क्या समझाने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों के पास बी प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू, यानी सर धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, अगर आप लोगों के पास इन दोनों चालों का अनुपात है, अगर आप लोगों के पास इन दोनों चालों का अनुपात है, तो आप लोग डायरेक्ट b और w का अनुपात भी बना सकते हो। b और w का अनुपात भी बना सकते हो। b का मतलब सर शांत जल में व्यक्ति की चाल और w का मतलब धारा की चाल, तो इन दोनों का रेशियो भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे समझना कि सर b का अगर मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा। अगर आप लोगों को w का अनुपात बनाना है तो इन दोनों को घटा देना, x माइनस वाई, बस ये बनेगा इन दोनों का अनुपात। समझ गए क्या सारी बातें? इतना सही है। ये हो गया तो क्वेश्चन हो गया, टॉपिक ही हो गया। समझ में आ गया तो टॉपिक हो चुका है। चले फिर, टॉपिक हो गया, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक हो गया बच्चे, रियल में टॉपिक हो गया। अगर ये इतनी चीजें समझ में आ गई ना तो बस हो ही गया काम आप लोगों का। बस यही है, बेसिक यही है, थ्योरी यही है। समझ में आ गई होगी सारी बातें। नाव की शांत जल में चाल b से लिखेंगे, धारा की चाल का मतलब सर w से लिखेंगे। अब 2 प्रकार की चालें बनती है, एक तो पानी की दिशा में और एक पानी के विपरीत, ठीक है ना। जब भी पानी की दिशा में या धारा की दिशा में चाल बोलेगा तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, और जब भी धारा के विपरीत दिशा में चाल बताता है तो हम लोग दोनों को घटा देते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक। और ये तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके बताए हैं।
क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी हम लोग सोल्व करेंगे वो तरीके बच्चे। तो ठीक है, बात हो गया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, करो इसको, समझो इसको। मैं पानी पी लेता हूं। देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बेटा धारा की दिशा में चाल, सर धारा की दिशा में चाल, इतना कहते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सर B प्लस W का मान दिया है। B प्लस W का मान कितना दिया है? 10 दिया है। इतना कहते ही समझ में आ जाना चाहिए। आगे, और धारा के विपरीत दिशा में चाल, सर विपरीत दिशा में चाल मतलब ऐसे, पानी इधर बह रहा है तो व्यक्ति इधर जाएगा। विपरीत दिशा में चाल बोलते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सर B माइनस W का मान दिया है। मैं समझ में आ गया होगा। विपरीत दिशा में चाल कितनी दी है? सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। पूछा क्या है? शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करें, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें एक ही है। ठीक है सर, B का मान निकालना है। B का मान डायरेक्ट निकालो। कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। 10 प्लस 6 बटे में 2 कितना आएगा? 8 आएगा। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा उसकी शांत जल में व्यक्ति की चाल बन जाएगी। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में चाल है ना बच्चे, धारा की दिशा में चाल है, यानी सर B प्लस W का मान दिया है। B प्लस W का मान कितना दिया बच्चे? 23। धारा के विपरीत दिशा में चाल 14 है। विपरीत दिशा का मतलब समझ गए ना सर, B माइनस W का मान हमें दिया है। ये चाल ही है बेटा। तो B माइनस W यानी धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है उसको बोलते हैं। तो कितनी दी है? 14 दी है। पूछा क्या है? तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करने का मतलब W का मान निकालना है। और बच्चे W का मान मैंने निकालना सिखा दिया। दोनों को घटाकर आधा करते हैं। तो 23 में से 14 घटाएंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 23 में से 14 जाएगा, 9 आएगा। 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आएगा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप लोगों की W की वैल्यू बनेगी। ठीक है ना? तो कितना आएगा बच्चे? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। SSC GD के एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो इसको अच्छे से। एक नाव नदी के प्रवाह के साथ, प्रवाह के साथ का मतलब समझ गए ना सर, धारा की दिशा में। ठीक, एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लेती है। दूरी दे रखी है, समय दे रखा है। चाल बना सकते हो कि नहीं बना सकते? धारा की दिशा में सर पानी भी ऐसे बह रहा है और व्यक्ति भी ऐसे चल रहा है। कितना है? 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लेता है। बच्चे चाल क्या बनेगी? सर चाल बनेगी दूरी बटे समय। 48 बटे में 6 कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यानी धारा की दिशा में जो चाल होगी, B प्लस W का जो मान होगा, B प्लस W का जो मान होगा वो कितना आएगा बच्चे? B प्लस W का मान आएगा सर 6। किसी सॉरी 8, 6 नहीं 8। किसी भी बच्चे को दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने कहा और नदी के प्रवाह के विरुद्ध, नदी के प्रवाह के विरुद्ध का मतलब क्या है? सर नदी इधर बह रही है तो व्यक्ति इधर जा रहा होगा, उल्टा। नदी के प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर की दूरी, 32 किलोमीटर की दूरी जाने में 8 घंटे का समय लगा देता है। तो सर विपरीत दिशा में चाल क्या बनेगी? चाल क्या बनेगी? दूरी बटे समय। दूरी है 32 की, समय है 8 घंटे का। तो चाल कितनी बनेगी बच्चे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यानी सर विपरीत दिशा में चाल कितनी निकल कर आई? B माइनस W कितना निकल कर आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया। दिक्कत तो है नहीं। अब बच्चे पूछा क्या है? नदी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? नदी की चाल का मतलब समझ गए ना, धारा की चाल। यानी सर W का मान पूछ रहा है। W की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चे? सर W की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों को घटाकर आधा करेंगे। तो दोनों को घटाओगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? अब बेटा
मुझे इतना सा बता दो कि ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये इतना तो आप लोग समझते हो ना कि मैं केवल और केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। बेसिक समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है जहां आप लोगों को दिक्कत होगी कि 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे ले रहा है, तो सर स्पीड तो 8 की बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये बेटा चीजें समझाने के लिए है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख सकते हो सर धारा की दिशा में चाल कितनी आएगी, 8 आएगी, 48/6 करेंगे तो 8 ही आएगा। 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे ले रहा है, मतलब हर घंटे 4 किलोमीटर जा रहा होगा। तो सर ये चीजें हमें केवल समझाने के लिए लिखते हो, हमें इतना समझ में आ चुका है, आ गया होगा ना, आना भी चाहिए। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 66 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लेती है। डायरेक्ट करेंगे सर, नदी के प्रवाह के साथ तो B + W बनेगा, 66 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लेती है, तो सर 11 की स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। आ चुकी है। नेक्स्ट, नदी के प्रवाह के विरुद्ध, यानी सर विरुद्ध की जब भी बात करेगा तो मैं तो B - W लगा दूंगा। नदी के प्रवाह के विरुद्ध 72 किलोमीटर जाने में 8 घंटे ले रहा है, तो सर 8 × 72 ही तो होता होगा, तो सर 9 की स्पीड बन गई। नदी की चाल पूछ रहा है, W की वैल्यू पूछी जा रही है, दोनों को घटाकर आधा कर दूंगा, कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बताओ किसी बच्चे को समस्या है तो। क्वेश्चन तो इतना सा ही था, पीछे वाला क्वेश्चन भी बच्चे इतना ही था, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को चीजें लिखी। अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, पता चल चुका आप लोगों को। यही तो होता है बच्चे मैथ के अंदर। मैथ जो है वो बच्चे प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे उतने ही निखर के आप लोग मैथ के अंदर आओगे। इस चीज को अच्छे से समझना जरूरी है। बहुत जबरदस्त बात बोली है मैंने, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखर के आओगे। तो निखरना है, अच्छा दिखना है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। पीछे वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाई ताकि चीजें समझ में आ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सोल्ट में भी करवा दिया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आंसर आ चुका बच्चे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक नाव नदी के प्रवाह के साथ मतलब B + W, ठीक है ना, 27 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है। अरे तो बच्चे 1 घंटे का समय ले रही है और 27 किलोमीटर जा रही है, तो सर यही तो इसकी स्पीड बन गई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड पता चल गई, यानी सर B + W की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, कितनी आएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। और नदी के प्रवाह के विरुद्ध 18 किलोमीटर जाने में भी उतना ही समय लेती है, मतलब 1 घंटा लेती है। तो सर ये स्पीड भी पता चल गई, B - W कितना होगा, 18 होगा। पूछा क्या है, नदी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, W की वैल्यू क्या होगी। तो W की वैल्यू अब तक तो आ चुकी होगी आप लोगों की, मैं धीरे लिख रहा हूं, आप लोगों का आंसर आ चुका है। घटा के अंतर लेना है, 4.5 आएगा। घटा के अंतर लेना है, घटा के 2 का भाग देना है, 4.5 आएगा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा पता चल गया ना कैसे आ रही है सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का लेती है, तो सर स्पीड कितनी बन जाएगी, 8। दिमाग में आ गया होगा अब तक। और नदी के प्रवाह के विरुद्ध 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का लेती है, स्पीड कितनी बन जाएगी, 6। ये स्पीड 8 है, ये स्पीड 6 है। नॉर्मल करो, नदी की चाल पूछ रहा है, W का मान पूछ रहा है, 8 और 6 को घटाकर अंतर 2 का भाग दे देंगे, 1 आएगा। एक आंसर आ चुका है। बिना कॉपी पेन उठाए भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करने नहीं है। इतना दिमाग में मत लगाना आप लोग, ज्यादा आगे चले जाओगे, इतना आगे जाओगे तो करोगे क्या, पीछे कोई नहीं रहेगा, फायदा क्या है। तो ठीक है, चलते रहो आराम से। सर 32 किलोमीटर जाने में समय लिया गया है कितना, 4 घंटे का। तो स्पीड कितनी आ गई बेटा, पता चल चुका है ना, 32/4 करेंगे सर 8 आएगी, यानी स्पीड कितनी आ चुकी है, 8। फिर सर B - W यानी विपरीत दिशा में हम लोग जाएंगे 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाओगे, 5 की स्पीड से जाओगे, स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 की आ जाएगी सर, 6 की आ जाएगी। W की वैल्यू आप लोगों से बच्चे पूछी जा रही है।
डब्लू की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है। 8 में से 6 गया 2 आएगा, 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, यानी सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरी पानी की स्पीड रहने वाली है, धारा की स्पीड ये रहेगी। ठीक है ना, नदी की चाल पूछी है, नदी की चाल बच्चे यही रहेगी। हो गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 15 किलोमीटर जाने में 15 मिनट का समय लेती है। यही दिमाग दौड़ाओ, 15 किलोमीटर जाने में 15 मिनट, आइंस्टीन वाला दिमाग चलना चाहिए। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी सर स्पीड पता चल गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल गई होगी। 15 किलोमीटर जाने में 15 मिनट का समय लिया ना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 मिनट में 15 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी सर 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो स्पीड तो पता चल चुकी है। बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बच्चे आप लोगों को पता चल चुकी है, कितनी है सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे पता चली? आइंस्टीन वाला दिमाग लगा दिया आप लोगों ने। है बहुत तगड़ा दिमाग आप लोगों के अंदर, बस लगाते ही नहीं हो। जो दिमाग है वो अलग जगह लगा देते हो। फेसबुक के ऊपर रील देखना, इंस्टाग्राम के ऊपर बच्चे स्टोरी वगैरह रील वगैरह देखना, ठीक है ना, इन सब के अंदर आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत ही ज्यादा चलता है। लोगों के पीछे पीछे जाना, उनको घर तक ड्रॉप करके आना, इन सभी चीजों के अंदर दिमाग बहुत चलता है। लेकिन बच्चे वो दिमाग यहां भी तो दौड़ा लो, अच्छी चीज है, दिमाग चलना भी चाहिए, लेकिन इनमें भी तो चलना चाहिए, इनमें भी लगा के देखो। और नदी के प्रवाह के विरुद्ध, यानी सर विरुद्ध की बात कर रहे तो बी माइनस डब्ल्यू ही निकलेगा। नदी के प्रवाह के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लिया जा रहा है, तो सर हर घंटे 10 किलोमीटर तो जा ही रहा हूं ना, तो स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस स्पीड से आप लोग जाते हो पीछे पीछे, पता है मुझे, और बिल्कुल जब तक एंड पॉइंट ना जाए तब तक जाते हो। तो इस स्पीड से आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से चलना है। पूछा क्या गया है, स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। स्थिर जल में नाव की चाल, यानी सर बी पूछना चाहता है, बी की वैल्यू कितनी है। पूछना तो और कुछ भी चाहते हो, लेकिन आप लोगों का बस नहीं चले, बस नहीं चले, व्हाट्सएप चले, फेसबुक चले, बस ही नहीं चलती। 60 में से 10 चला गया, अच्छा जोड़ना होगा ना, बी की वैल्यू निकाल रहे हो, 10 और 60 70, 70 का आधा कितना आएगा बच्चे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब मुस्कुरा रहे हो मंदी मंद, मुझे पता है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आप लोगों की निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है मतलब सर बी की वैल्यू निकालनी है। बी फॉर बोट, बी फॉर बॉय, बी की वैल्यू हमें निकालनी होगी स्थिर जल में। तो एक बात बताओ, एक धारा की चाल आप लोगों को दे रखी है, यानी सर डब्लू की वैल्यू हमें दे रखी है। डब्लू की वैल्यू बच्चे आप लोगों को दे रखी है। डब्लू की वैल्यू कितनी दे रखी है रे? आप लोग कहोगे कि सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। बी की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब सर दिया क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब ऐसे जैसे धारा बह रही है वैसे आप भी बहोगे। धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऐसे विपरीत दिशा में, वो इधर गई तो मैं इधर जाऊंगा, लेकिन आप लोग पीछे पीछे जाते हो। आप लोगों में ये खासियत है, प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। 8 घंटे का मतलब समझे क्या बच्चे? धारा के अनुकूल तो 28 किलोमीटर जाओगे, अनुकूल तो 28 किलोमीटर जाओगे और प्रतिकूल 20 किलोमीटर आओगे, विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर आओगे। टोटल जो टाइम है वो 8 घंटे का लगा है। टोटल टाइम आप लोगों को 8 घंटे का लगा है। 8 घंटे के अंदर मैं ये काम कर सकता हूं। तो स्थिर जल में मुझे नाव की चाल बतानी है, बी की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक बात बता दो, टोटल टाइम 8 घंटे का है ना,
टोटल टाइम 8 घंटे का है, तो सर मैं यहां भी 28 किलोमीटर चलता हूं, कोई ना कोई समय तो आएगा। फिर मैं विपरीत भी 20 किलोमीटर चलूंगा, कोई ना कोई टाइम तो आएगा। लेकिन सर दोनों का जो योग होगा वो तो 8 घंटे आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो मैं बच्चे समय निकाल रहा हूं। समय कैसे निकालोगे? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर की। चाल बच्चे कितनी बनती है? सर बी प्लस डब्ल्यू बनती है। तो इस चाल से चलोगे, डब्ल्यू का मान 9 है, तो बी प्लस 9 की स्पीड से मैं चलूंगा, डब्ल्यू का मान 9 है, प्लस प्लस सर इतना और चलना है। 20 बटे में किस स्पीड से चलोगे? सर विपरीत दिशा में स्पीड जो होती है उस स्पीड से चलेंगे, बी माइनस 9 की स्पीड से चलेंगे, बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड से चलेंगे। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टोटल मिलाकर कितना आ जाए? बस 8 घंटे आ जाए। बाई ऑप्शन जाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मली क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेके यहां पर इक्वेशन बनाओगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, और इस द्विघात समीकरण के अंदर लास्ट में आप लोगों की बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे आप लोग द्विघात समीकरण के मूल निकालते हो ना, उसी तरीके से बच्चे बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, और वो बच्चे थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन रख सकते हो कि बी की जगह में ऐसा क्या रखूं ताकि यहां से जो वैल्यू बने और यहां से जो वैल्यू बने दोनों का योग बस 8 हो जाए, दोनों का योग जो है वो 8 हो जाए। तो मुझे एक बात बता दो, धारा की चाल कितनी है? सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल पूछी जा रही है, तो सर पहली फर्स्ट स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में आपने बताया था कि धारा की जो नाव की जो चाल होती है ना, वो धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो सर 9 से तो ज्यादा ही आएगा, 9 से ज्यादा आएगा, तो सर ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 6 है, 9 से कम है। सर 9 से ज्यादा ही आएगा, 9 के बराबर भी नहीं हो सकता। समझते हो ना इतनी बात? 9 से ज्यादा ही आएगा सर, वरना तो फिर वो विपरीत दिशा में चल ही नहीं पाएगा। क्लियर है ना बात? तो सर 9 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। इन दोनों को चेक कर लेंगे, क्या समस्या है बच्चे? मुझे 12 ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं 12 को चेक करना चाहता हूं। 12 प्लस 9 कितना बनेगा? सर 21 बनेगा। तो 28 बटे 21 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थोड़ा सा काटूंगा तो 4 बटे 3 भी आएगा, यानी सर यहां से 4 बटे 3 बन सकता है। इसकी जगह अगर मैं 12 लिखूंगा तो 12 में से 9 घटाऊंगा तो बच्चे 3 ही बचेगा। तो सर यहां कितना आ चुका है? 20 बटे 3 आ चुका है, 20 बटे 3 आ चुका है। जब नीचे एक ही जैसी संख्या होती है तो ऊपर डायरेक्ट काम करवा दिया जाता है। 20 और 4 कितना? 24, 24 बटे में 3, 24 बटे में 3 आएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। यानी सर 12 जो आपने माना था, जो आपको अच्छा लगा था, वो वाकई बहुत अच्छा था, जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चे? 12 बनेगी। समझ में आई अच्छे से बात? अगर टाइम के बीच में कोई रिलेशन देता कि भी यहां जो टाइम लग रहा है, यहां जो टाइम लग रहा है वो एक दूसरे का डबल है, एक दूसरे का आधा है, ऐसा कुछ देता तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू नहीं जाते, टाइम का रिलेशन बना के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। लेकिन बच्चे जब भी आप लोगों को टोटल टाइम देगा ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन को ऐसे ही एडजस्ट करवाना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी बात? बोलो, समझा दिया ना अच्छे से? भी मेरी कही हुई बात भी तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आप लोगों के सोना बाबू आप लोगों को समझाते हैं तो आप लोग फटाफट समझ जाते हो, इतने में समझ जाते हो। तो मैं तो चीख चीख के बोल बोल के समझा रहा हूं, तो समझ जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको। एक नाव एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, एसएससी जीडी के एग्जाम में लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, भर भर के, ट्रक भर भर के, ट्रॉलियां भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख लो एसएससी जीडी 2025, एसएससी जीडी 2025, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज करवा देगी, तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। आप लोग मत बदलना, क्वेश्चन बदल जाए, हालात बदल जाए, आप लोग मत बदलना। बस बदलते तो वो है जिनका जिक्र यहां चल रहा है। एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब सर
डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है बच्चे, 6। बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, बी की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। दिया क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल, यानी सर 56 किलोमीटर जाने में, 56 किलोमीटर जाएगी, धारा के अनुकूल जाएगी, तो बच्चे किस स्पीड से जाएगी, बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड से जाएगी। सर बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड से जाएगी, हो गया। प्लस धारा के विपरीत 39 किलोमीटर की दूरी जाएगी। सर धारा के विपरीत 39 किलोमीटर की दूरी जाएगी, कितना टाइम लगेगा, दूरी बटे चाल। सर चाल क्या बनेगी, बी -6 बनेगी। टोटल टाइम आप लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चे, 7 घंटे का टाइम दे रखा है। बस ऑप्शन उठाओ, बी की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जहां से बस काटने के बाद में 7 आ जाए। सर इसकी चाल कितनी है, 6। अब 6 से तो सर बड़ा ही होगा, और सारे के सारे ऑप्शन 6 से बड़े दे दिए। इस बार ज्यादा सियाना बन गया ये, सारे के सारे ऑप्शन 6 से बड़े दे दिए। लेकिन बेटा 7 तो नहीं रखेंगे, सोच के देखो। सर अगर मैं यहां 7 रखूंगा, 7 में से 6 घटाऊंगा, 1 बचेगा, 1 का भाग दूंगा तो 39 घंटे तो ऐसे लग गए। मुझे तो टोटल 7 घंटे लगाने हैं, 39 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो सर 7 तो नहीं रखूंगा, हटा चुका हूं। इस बार मुझे थोड़ा सा 15 रख के देखते हैं। 15 और ये कितना बचे है, 21 बनेगा। सर 56/21 आएगा, 56/21 आएगा। काट के थोड़ा सा छोटा तो कर सकते हैं, 7 से काटेंगे, 7 8 56, 7 से काटेंगे बेटा 3, तो 8/3 आएगा। और फिर 15 अगर यहां रखूंगा तो 15 में से 6 जाएगा तो बच्चे 9 भी आएगा, यानी सर 39/9 आएगा। 3 से ही काट लेता हूं बेटा, क्योंकि नीचे 3 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो सर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 3 तिया 9, 8/3, 13/3। बात ठीक है क्या, ठीक ही लग रही है बच्चे। अगर मैं बी की जगह, समझना, अगर मैं बी की जगह 15 मान के चलूं तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी सर 56 बटे में कितना, ये 21। और इसकी वैल्यू बच्चे कितनी निकल कर आएगी, सर इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 39 बटे में कितना, 9। और जब मैं इनको कैंसिल आउट करूंगा, थोड़ा सा काट के छोटा करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, अपन ने 7 से काटा था ना, 8/3 बन जाएगा। और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 13/3 बन जाएगा। सर नीचे अगर एक ही जैसी संख्या होती है तो ऊपर डायरेक्ट काम करवा देते हैं, 13 + 8 21, और बटे में बच्चे अभी भी 3 है, तो 3 से काटोगे तो 7 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। समीकरण संतुष्ट हो चुका। इसका मतलब सर मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है, 15। समझ में आई ना, हंसी मजाक के अंदर बच्चे क्वेश्चन तो ही रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछे गए थे लास्ट टाइम। अब ये देखो, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। स्थिर जल में, सर स्थिर जल का मतलब बी का मान आपने बता दिया कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी सर डब्लू का मान भी आपने बता दिया। अब बचा ही क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब सर धारा की दिशा में, यानी बी प्लस डब्लू से 68 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय ज्ञात करना। अरे बच्चों वाला सा क्वेश्चन आ गया, 68 किलोमीटर जाना है, इन दोनों के योग से जो स्पीड बनेगी उससे जाना है, ठीक है ना। तो समय निकाल रहा हूं, पूछा किसमें है, घंटे में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 68 किलोमीटर जाऊंगा, सर स्पीड क्या बनेगी, 13 और 4 17, तो 17 चौके 68, यानी सर 4 घंटे का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 घंटे का समय बोलो। 4 घंटे के अंदर आप लोग पहुंच जाओगे जहां आप लोगों को पहुंचना है, 68 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट देखो, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल का मतलब सर डब्ल्यू की वैल्यू हमें दे दी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल चाहिए। सेम वैसा सही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने पीछे किया है। बी की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। टाइम टोटल आएगा 7 घंटे का। इस दूरी कितनी है,
धारा की दिशा में 56, किस स्पीड से जाओगे सर B+9 की स्पीड से जाएंगे, प्लस धारा के विपरीत कितना होगे 28 किलोमीटर आएंगे, किस स्पीड से आओगे B-9 की स्पीड से आएंगे। सर ये टाइम है, दूरी बटे चाल समय होता है, तो ये टोटल जो टाइम है वो कितना आएगा बच्चे 7 घंटे आना चाहिए। अब देखो W का मान 9 है तो सर B का मान 9 से तो ज्यादा ही होगा, 9 से ज्यादा होगा तो बच्चे इसको चेक मत करना, यह क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो आगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है। 16 भी लेके देख सकते हो, 20 भी लेके देख सकते हो, 15 भी लेके देख सकते हो। ठीक है, पहले 16 लेकर देख लें, क्या 16 लेकर देख लेते हैं। तो देखो 16 लिखोगे तो 56/16, अगर आप लोग इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 7 56, 8 दूनी 16 प्लस, और सर अरे डायरेक्ट 16 थोड़ी ना लिखना है, 16 + 9 कितना हो जाएगा बच्चे, ज्यादा हो जाएगा, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ 25 लिखोगे बच्चे काट ही नहीं पाओगे, भी 25 तो 5 से ही कटेगा ना, तो यहाँ 25 बनेगा, यहाँ 25 बना नहीं सकते, इसलिए इसको तो छोड़ दो, नहीं बात बनी। सर 20 लेके देखता हूँ, 20 और 9 29, थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, और 20 - 9 ठीक नहीं लग रहा, नहीं आ पाएगा, 20 को भी छोड़ दो, 15 को उठा के देखो, गट फीलिंग आ रही है अंदर से 15 ही आंसर होना चाहिए। 15 और 9 कितना 24, तो 56/24, ठीक, काट लेते हैं। किससे काट दूं, 8 से काट दूं, 8 7 56 और 8 तिया 24, ये इतना आया 7/3। और सर ये कितना बनेगा 28 है, बटे में 15 - 9 लगाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काट देते हैं बच्चे, इसको 14/3 लिख लेते हैं, तो प्लस का 14/3 आ चुका है। ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, नीचे वाला वैसा का वैसा रहेगा, तो सर भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यानी गट फीलिंग्स जो है वो काम करके 15 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों की स्पीड बनेगी, किसकी, बी की वैल्यू बनेगी। ये समझ में आ गई ना बात, बी की वैल्यू कितनी है बच्चे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव के द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा में 24 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। मुझे बच्चे दूरी निकालनी है, मुझे निकालनी है दूरी, डिस्टेंस। दूरी का फॉर्मूला लगाओ। सर दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। क्लियर है बात। चाल बच्चे कितनी है सर, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रवाह की दिशा में, यानी सर दोनों को जोड़ दो, चाल कितनी बनेगी बच्चे 15 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। कहां से बनी पता चल गया ना। सर ये दो अलग अलग चालें दे रखी है हमें, एक शांत जल में व्यक्ति की चाल दे रखी है और एक धारा की खुद की चाल दे रखी है। धारा के प्रवाह में जा रहा हूं, धारा की दिशा में जा रहा हूं, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, गुणा समय। समय कितना है बच्चे 24 मिनट का है, लेकिन इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा ना कि सर ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मिनट में डायरेक्ट गुणा नहीं करवा पाएंगे। डायरेक्ट गुणा नहीं करवाएंगे तो ये घंटे में है, इसको भी घंटे में बना लेते हैं। और घंटे में बनाने का तरीका क्या होता है बच्चे, 60 का भाग दे दो। मिनट को घंटे में बनाने का तरीका क्या होता है, 60 का भाग दे दो। रूठी हुई किसी चीज को बनाने का तरीका क्या होता है, 60 का भाग दे दो। ठीक है ना, भाग मत दे देना, भगा मत देना। देखो अब क्वेश्चन नॉर्मल सा हो चुका है, 15 चौके 60, 4 का अगर हम लोग भाग देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 6 घंटे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 6, डिस्टेंस निकाल रहा हूं ना, 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर की आप लोगों की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं आई। दिक्कत तो बस मनाने में आ रही है, मान नहीं रही। आप लोगों की किस्मत, आप लोगों की किस्मत जो है वो आप लोगों से रूठी हुई है और वो बच्चे मान नहीं रही। मेहनत करते रहो, मान जाएगी। हाँ, समझने वाले समझ गए, मेहनत करो मानेगी। एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल
14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल चाहिए, स्थिर जल में नाव की चाल चाहिए, मतलब सर बी की वैल्यू चाहिए। डब्ल्यू की वैल्यू तो बच्चे दे रखी है ना, धारा की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना, ट्रक भर भर के, ट्रोलियां भर भर के, सब कुछ भर भर के क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम इसी टाइप के। तो बच्चे 2-4 क्वेश्चन मैं भी लेकर आ गया वहां से। देखो क्या है, 20 किलोमीटर गया हूं धारा की दिशा में, स्पीड क्या बनेगी, बी प्लस डब्ल्यू, तो बी प्लस 4। फिर मैं वापस आता हूं 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर वापस आऊंगा, स्पीड क्या रहेगी, बी माइनस डब्ल्यू रहेगी। और टोटल मुझे बच्चे 4 घंटे का समय लगा है, टोटल मुझे 4 घंटे का समय लगा है। डब्ल्यू का मान 4 है, बी का मान डब्ल्यू से अधिक आएगा, तो सर 4 तो नहीं आ सकता, 4 से ज्यादा ही आएगा, सारे के सारे ऑप्शन 4 से बड़े। ठीक, अब करके देख लो, करके देख लो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 6 लेकर देखू क्या, सर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 घंटे तो यहां से आ जाएंगे। क्या यहां से 2 घंटे आ पाएंगे क्या, सर 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, तो 7 घंटे तो ये वैसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन गलत हो चुका है। 5 लिखो, 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 14 घंटे वैसे ही हो जाएंगे। तो ये सर दोनों ही ऑप्शन खराब लग रहे हैं। 9 लिखूंगा, 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आएगा। सर पॉइंट पॉइंट के अंदर वैल्यू जा रही है, थोड़ी सी पॉइंट पॉइंट के अंदर वैल्यू जा रही है तो छोड़ दो। 12 को ले लो, सर 12 ठीक लगा है मुझे। 20 के बटे में बी की वैल्यू बच्चे मैं 12 उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, लिख देता हूं यहां बी की वैल्यू को हम लोग 12 उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बात बनती है क्या, बनी जाएगी मेरे ख्याल से। तो सर बी की जगह 12 रखूंगा तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। काटूंगा तो बच्चे 4 से काटूंगा, 5 बटे में 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो रे, 5 बटे में 4। और ये बच्चे कितना हो जाएगा, 14 है बटे में सर 12 में से 4 जाएगा, 8 जाएगा। 2 से काट के इसको 7 बटे 4 लिखा जा सकता है। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, काम बन जाएगा बच्चे अपना। 5 बटे 4 है, 7 बटे 4 है, नीचे एक ही जैसी संख्या, ऊपर डायरेक्ट काम करवाओ, 12 बटे 4 इसको लिखो। और सर 4 का भाग दूंगा तो 3 घंटे निकल कर आएगा। सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ है, नहीं बनी बात। 12 और 4 16, 4 से काटेंगे 5, 4 से काटेंगे 4, 5 बटे 4 आया। और इधर बच्चे 12 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 8, 2 से काटूंगा 7, 2 से काटूंगा 4, तो 5 बटे 4 है, 7 बटे 4 है, 5 7 12 भी बनेगा, 12 और बटे में 4 बनेगा, तो बेटा 3 ही आएगा ना। 12 बटे 4 तो 3 ही आएगा। बोला कितना है, अरे 3 घंटे तो बोला है, खामोखा ऐसे ही ऐसी मजाक कर रहे हो। 3 घंटे तो बोला है, 3 घंटे ही आया है, ठीक है। ये 12 क्लियर है ना बात, देखने में मिस्टेक होगी, ये शायद 14 का इसका 4 लिख दिया होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसी का 4 लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक नाविक शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, मतलब सर उसकी शांत जल में जो चाल है ना वो 9 है। ये दिमाग में चलनी चाहिए बेटा, ये चीजें दिमाग में। वैसे तो आपके कचरा भरा पड़ा है, कुछ और ही चल रहा होगा इस टाइम भी, पता नहीं मैं भी आप लोगों को किस रूप में दिखाई दे रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। उन चीजों के लिए टाइम अलग है, इन चीजों के लिए टाइम अभी है, ठीक है ना। तो इसको करो, जिस चीज के बारे में आप लोग सोच रहे हो ना वो बच्चे बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, वहां पर आप लोग हाथ डालने की कोशिश मत करो, ये कर लो, ये ठीक है मेरे ख्याल से। देखो आगे क्या बोला गया है, एक नाविक शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, ठीक है सर, बी की वैल्यू दी है। यदि उसे धारा के अनुकूल यानी सर धारा की दिशा में ऐसे 33 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध यानी सर ऐसे इस तरीके से धारा के विरुद्ध 21 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है। बल्ले बल्ले हो गई आप लोगों की। इस बार समय के बीच का रिलेशन दे दिया, इन दोनों टाइम के बीच में अगर रिलेशन देता है तो आप लोगों को ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। कैसे समझना, क्या बोला गया है सर, 33 किलोमीटर धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध 21 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है, टाइम दोनों का बराबर है, यहां जो टाइम आएगा वही टाइम यहां आएगा। और बच्चे जब समय समान होता है, जब समय समान होता है तो जो चालों का अनुपात होता है वही दूरियों का अनुपात होता है। क्या समझे, समझ गए ना सारी बातें।
तो सर दूरियों का अनुपात क्या है? धारा की दिशा में एस से 33 किलोमीटर गया और धारा के विपरीत एस से मैं 21 किलोमीटर आया। बच्चे दूरियों का अनुपात कितना है? 3 से काटोगे 11, 3 से काटोगे 7। तो सर जो दूरियों का अनुपात होता है वही चालों का अनुपात भी बन जाता है। क्लियर? तो सर धारा की दिशा में चाल क्या होती है? बी प्लस डब्लू। बी प्लस डब्लू का मान कितना है? 11। और सर धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? बी माइनस डब्लू। तो बी माइनस डब्लू का मान बच्चे कितना है? सर 7। क्लियर है ना? बी का मान 9 दे रखा है, 9 भी लिख सकता हूं, 9 भी लिख सकता हूं, 9 लिखते हैं। पूरा कर लो। ये है बच्चे आप लोगों का चाल का दूरी का अनुपात। ये है दूरी का अनुपात। चाल का अनुपात क्या बनाओगे? सर चाल का अनुपात क्या होगा? सेम है। एक चाल तो है आप लोगों की बच्चे 9 प्लस में डब्लू, और दूसरी चाल है आप लोगों की 9 माइनस में डब्लू। और सर इन दोनों चालों का अनुपात कितना दिया है? 11:7 मिला है। 11:7 मिला है। अब तो हो गया क्वेश्चन। क्या बोला गया है? तो धारा की गति ज्ञात करनी है, डब्लू की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। एक बात बता दो, सर इसका मान अगर मुझे दे रखा है तो बेटा एक बात, वैसे भी नॉर्मल सा क्वेश्चन हो चुका है तो, कि 9 में कितना जोड़ू कि 11 आ जाए? 9 में कितना जोड़ू कि 11 आ जाए? सर 2। 9 में से कितना घटाऊं कि 7 आ जाए? सर 2। तो डब्लू का मान तो आ गया 2। डब्लू का मान तो आ चुका है बच्चे 2। क्या दिक्कत है बोलो? हो गया क्वेश्चन, बात खत्म। बात जो है बच्चे वो खत्म हो चुकी है। 9 में कितना जोड़ू कि 11 आ जाए? 9 में से कितना घटाऊं कि 7 आ जाए? सर 2 जोड़ो 2 घटाओ तो 11 और 7 ही आएगा। ठीक है ना? बात हो जाएगा। तो बच्चे वही बात है सर, जो कंसेप्ट समझना अच्छे से। समय अगर बराबर होता है तो हमने टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में अच्छे से पढ़ा है कि सर जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का चालों का अनुपात भी होता है। तो दूरियों का अनुपात कितना आया बच्चे? 33 और 21, मतलब काटने के बाद में 11 और 7 आया। तो यही इनकी चालों का अनुपात भी बनेगा। कितना बनेगा? सर 9 प्लस डब्लू का मान बनेगा 11 और 9 माइनस डब्लू का मान बनेगा 7। अब करना चाहो तो आगे कर सकते हो बच्चे कि सर 9 प्लस डब्लू का मान बना है 11, 9 माइनस डब्लू का मान बना है 7, तो पर 9 का मान निकालना है तो कर लो, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, क्या दिक्कत है? आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना? डब्लू का मान अगर निकालना है तो सर इन दोनों को घटाकर आधा कर देता हूं। क्लियर है ना? अरे मैंने बताया था ना, जब इन दोनों का अनुपात आप लोगों को देख के रखेगा, जब इन दोनों का अनुपात आप लोगों को देख के रखेगा तो बी का अनुपात और डब्लू का अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो डब्लू का अनुपात कैसे निकलेगा? सर दोनों को घटाना पड़ेगा। दोनों को घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा बच्चे? 2 आएगा। सर बी का अनुपात कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18। यानी सर इन दोनों का अनुपात कितना है? 9:1 है। और बच्चे इसका मान ही 9 दिया है तो 9 ही निकला है, तो इसका मान कितना निकलेगा? रुकना, क्या क्या कुछ गड़बड़ हुई क्या? ये 4 आएगा ना, 2 क्यों आएगा? ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, काटोगे तो 2 आएगा। इसकी वैल्यू 9 दी है तो इसकी वैल्यू तो 2 ही बनेगी। ठीक है ना? बाकी इतना दिमाग लगा ही क्यों रहे हो? समझा दिया ना। 9 में कितना जोड़ोगी 11 बन जाए? 2। 9 में कितना घटाओगी 7 आ जाए? 2। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देखो, एक नाविक स्थिर जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यानी सर हमें क्या मिला है? हमें बी की चाल, बी मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दूरी तक उसे धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय से 2 गुना समय धारा के प्रतिकूल तैरने में लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस बार क्या बोला? समान दूरी, यानी सर दूरी बराबर है। दूरी बराबर है, धारा की दिशा में भी उतना ही जाऊंगा, धारा के विपरीत दिशा में भी उतना ही जाऊंगा, लेकिन टाइम के बीच में रिलेशन दिया है कि धारा की दिशा में जाने में जो समय लगता है उससे डबल धारा के विपरीत आने में लगता है। ये बोला है ना, उससे 2 गुना समय धारा के प्रतिकूल तैरने में लगता है। यानी सर टाइम जो है ना उसका रिलेशन दिया है।
तो धारा की दिशा में, अब एक बात बताओ, अगर दूरियां समान है तो सर जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का होता है ना, या फिर जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा चाल का भी होता है। क्लियर होगी कि नहीं होगी बात, बताओ। तो बी की वैल्यू है बच्चे 14, ठीक है ना। बी की वैल्यू आप लोगों को 14 दे रखी है। सर समय का अनुपात बनाता हूं, समय का अनुपात बनाऊंगा, एक बार तो धारा की दिशा में और एक बार धारा के विपरीत दिशा में। सर धारा की विपरीत दिशा में डबल टाइम लगता है, धारा की दिशा में जो भी टाइम लगा उससे विपरीत लगता है। तो बच्चे चाल क्या बनती है मुझे तो इतना बताओ। सर धारा की दिशा में चाल बनती है बी प्लस डब्लू, यानी 14 प्लस में डब्लू, 14 प्लस में डब्लू, डायरेक्ट निकाल लो चलो, बी प्लस में डब्लू। और सर धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या बनती है, बी माइनस डब्लू, बी माइनस डब्लू। तो सर इन दोनों का अनुपात क्या बनेगा, चालों का अनुपात क्या बनेगा, जो समय का अनुपात बनता है उसका उल्टा, यानी सर ये आएगा 2 और ये कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। ये आएगा 2, ये आएगा 1। पहले मुझे बी का मान निकाल के बताओ। सर बी का मान कैसे निकालूंगा, जब प्लस का मान भी पता है माइनस का मान भी पता है तो बी का मान कैसे निकाला जाता है। सर दोनों को जोड़कर आधा करवाया जाता है, बोल लो, दोनों को जोड़कर आधा करवाया जाता है, करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता, बिल्कुल। या फिर आप लोग वैसे ही कर लो ना, क्यों निकाल रहे हैं। सर बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का अनुपात हमें पता चल चुका है, तो बी और डब्ल्यू का अनुपात कितना बनेगा, बी और डब्ल्यू का अनुपात कितना बनेगा, बी और डब्ल्यू का अनुपात बनेगा सर इन दोनों को जोड़ने से तो बी का अनुपात बनेगा, इन दोनों को घटाने से डब्ल्यू का अनुपात बनेगा। डायरेक्ट याद है ना। तो सर बी की वैल्यू 14, हमें दी कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू 3 आई है, दी कितनी है 14, तो 3 का मान अगर 14 है तो 1 का मान कितना है, 14/3 है। 1 का मान बच्चे कितना है, 14/3 है। यही तो बच्चे निकालना है, 14/3। हो गया, सब कुछ हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और इस टॉपिक का, कर लो। धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल का अनुपात दिया है। सर धारा की चाल यानी बी और स्थिर, अच्छा सॉरी डब्लू, धारा की चाल डब्लू और स्थिर जल में नाव की चाल यानी बी, इनका अनुपात दिया है 3:8 और नाव धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर तक जाने में 24 मिनट का समय लेती है। नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर मैं धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाऊंगा तो 24 मिनट का टाइम लगेगा, धारा की दिशा में जाऊंगा तो 24 मिनट का टाइम लगेगा। तो सर चाल निकाल लेता हूं, चाल निकाल लेता हूं, धारा की दिशा में चाल निकाल रहा हूं, समझने की कोशिश करना बच्चे। बी प्लस डब्ल्यू का मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सर कितना जा रहे हो, 22 किलोमीटर जा रहे हो, कितने समय में जा रहे हो, 24 मिनट में जा रहे हो। सर मिनट है, घंटे बना लो, 60 का भाग दे दो, 60 ऊपर चला जाएगा, ये घंटे में बन चुका है। कितनी निकल कर आएगी स्पीड बच्चे, 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 6 आएगा, 4 से काटोगे तो 10 आएगा, और थोड़ा सा और छोटा कर लो, क्या दिक्कत है। 2 से काटोगे तो 3 आएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 11 दाया 110, 110 बटे में कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी। वापस से देखो, 22 किलोमीटर जा रहा हूं और कितने समय में जा रहा हूं, 24 मिनट में जा रहा हूं। सर मिनट को घंटे बनाएंगे, 60 का भाग देंगे, मतलब ऊपर चला जाएगा भी 60। फिर हम लोग 6 से काटेंगे 4 आएगा, यहां गड़बड़ थी, 6 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे सर 11 आएगा, 11 दाया 110 बटे 2, तो 11 दाया 110 बटे 2 यानी 55 निकल कर आएगा। तो बेटा बी प्लस डब्ल्यू का मान कितना निकल कर आएगा, बी प्लस डब्ल्यू का मान निकल कर आएगा 55, बी प्लस डब्ल्यू का मान निकल कर आएगा 55। देखते हैं सर बी प्लस डब्ल्यू का मान कितना निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है बच्चे, 11। सर 11 का मान कितना आ रहा है, 55, 11 का मान 55 है तो 1 का मान कितना है, 5, और 1 का मान अगर 5 है तो सर पूछा कितना है। अच्छा पहले इनकी स्पीड निकाल लो, डब्ल्यू का मान कितना आएगा, हकीकत में इसका डब्ल्यू का मान कितना आएगा, 1 का मान 5 है, हकीकत में इसका मान आएगा 15, और हकीकत में इसकी वैल्यू बनेगी बच्चे कितनी, 40। क्वेश्चन ने क्या पूछा,
50 किलोमीटर की दूरी मुझे जाना है और धारा के प्रतिकूल जाना है, विपरीत दिशा में जाना है। तो सर विपरीत दिशा में चाल क्या होती है बताओ? प्रतिकूल दिशा में चाल तो ये बनती है ना, कितनी बनेगी? 40 माइनस 15 कितनी बन जाएगी बच्चे? सर 25 की बन जाएगी। तो इस स्पीड से मुझे 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, इस स्पीड से जाना है। कितना समय लगाऊंगा रे? सर 2 घंटे का समय लगाओगे आप तो, ठीक है ना, 2 घंटे का समय लगेगा। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे। जो चीजें मैंने समझाई है उन चीजों को समझने की कोशिश करो। इस बार W और B का अनुपात आप लोगों को दिया था और क्वेश्चन ने बोला था कि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में 24 मिनट का टाइम ले रहा हूं, तो मैं धारा की दिशा में चाल निकाल सकता हूं। दूरी भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, दूरी बटे समय लगाकर बच्चे चाल निकाल ली। कितनी आई? 55 की आई। यानी सर B प्लस W का जो मान होगा वो 55 होगा। करके मैंने देखा 8 और 3 11 ही बना। 11 का मान कितना? 55। एक का मान कितना? 5। एक का मान अगर 5 आ चुका है तो सर इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी बनेगी? 15 की। यानी सर धारा की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की जो शांत जल में चाल होगी वो कितनी बन जाएगी? 40। तो सर इस स्पीड से मुझे, मतलब इन दोनों के अंतर से प्रतिकूल दिशा में, विरुद्ध दिशा में 50 किलोमीटर जाना, कितना टाइम लगेगा? तो बेटा विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? दोनों का अंतर, यानी 25 की स्पीड से चलोगे, 50 किलोमीटर जाओगे, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारा का सारा बच्चे कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।